आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 20 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में हिंदी का परीक्षा हो चुका है। तो आप देख रहे हैं मेरे पास सेट नंबर आई है। आपके पास कोई भी सेट A B C D E F G H जो भी है दोस्तों, प्रश्न आगे पीछे मिलेगा, नंबर चेंज रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी में पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको मात्र 50 प्रश्न कहीं भी से चुन चुन करके बनाना था। तो हम आपको 100 में 100 का सही उत्तर बताएंगे। तो चलिए प्रश्न का उत्तर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए दोस्तों, जिसका भी आई सेट होगा सेम टू सेम मिलेगा, अगर नहीं भी आए तो आगे पीछे खोज लीजिए, मिलेगा। तो दोस्तों और वैसे भी दोस्तों आप सभी परीक्षा दे करके आए तो आपको प्रश्न याद ही होगा, क्योंकि आप सभी एक साल से पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि मगंगमा को किसके साथ विवाद था। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो नाजमम्मा के साथ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो पंजाबी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर डी सही है, लक्ष्मी का। अगला प्रश्न है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको सीता को। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीता को। अगला प्रश्न है, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? मीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, मीरा। अगला प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठक में अम्लराज को कितने नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले दिन पंपति को क्या था? पहले दिन पंपति को क्या था? बुखार। ऑप्शन नंबर डी सही है, बुखार था। अगला प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। माँ जी ने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा, माँ जी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो सुजेता की। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुजेता की। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? सुजेता की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महाराजा यति किशोरी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसका कहा है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रम विभाजन भीमराव अंबेडकर। आप लोग बहुत अच्छे से याद किए होंगे। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह लिया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो विष के दांत तो मिल रहा है यहाँ, तो यही आप सभी भी मारे होंगे टिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। ऑप्शन नंबर सी सही है, किशोर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही है, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नाखूनों को बहरना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? तो पाश्विक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, धारानगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारानगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। ऑप्शन नंबर सी सही है, देव। अगला प्रश्न है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है, जैन धर्म यानी जैन्य का। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवाई गोरखे की। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहादुर शीर्षक किसके पाठक की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहादुर की माँ के पास। अगला प्रश्न है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंगल नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगलध्वनि का संपूरक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चैता की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह खान का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो शिष्ट तरीका। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिष्ट तरीका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं की संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िया, यह किस कविता का कथन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रस खान। ऑप्शन नंबर सी सही है, रस खान। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिकान किसे कहा? तो कृष्ण राधा को। ऑप्शन नंबर डी सही है, कृष्ण राधा को। अगला प्रश्न है,
स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेमधन सर्वस्व से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युगपत किस कविता की रचना है? युगपत किस कविता की रचना है? युगपत किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। युगपत किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचिता किस काव्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जनपद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो धनानंद का। ऑप्शन नंबर डी सही है, धनानंद का वध किया था मीर मुंशी ने। अगला प्रश्न है, 30 कोटि सल्तनत नगन तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत माता। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत माता। 30 कोटि सल्तनत नग्न तन यह किस पंक्ति है, किस कविता की? तो भारत माता की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उद्देश्य का जय घोष है? तो जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। प्रश्न है, एक बूंद साहस उछाली किसकी रचना है? प्रश्न है, एक बूंद साहस उछाली किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संज्ञावाचक, क्योंकि इसमें 50 हाथी यानी कि गिनने की बात है और तो संख्या आ रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन मुझसे किताब लिखता है। मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, यह किस काल का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भविष्य काल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भविष्य काल। अगला प्रश्न है, ऐसा शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचय है, क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, योग रु शब्द। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ओ। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दलित परिवार में, दलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डाउस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण्य या वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ब्राउन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पर्यंत्र मानव का अर्थ क्या है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आधुनिक मानव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर्ग वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। अगला प्रश्न है, चो का उच्चारण स्थान क्या है? चो का उदाहरण स्थान क्या है? तो मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनंत सस्त व्यंजन कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, लो। अगला प्रश्न है, एकमात्र स्वर्ण निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ह्रस्व स्वर्ण, ह्रस्व स्वर्ण। अगला प्रश्न है, मुक्त क्षार की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्त क्षार की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि जोर अपि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राण। प्राण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिन्ह में इकाहा उदाहरण चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, त्रो क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी सही है, संज्ञा। अगला प्रश्न है, गायक शब्द में प्रयत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अक। अगला प्रश्न है, तालु शब्द का विशेषण होगा? तो तालु शब्द का विशेषण होगा तलव्यू। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, संधि में कितने योग होते हैं? संधि में कितने योग होते हैं? तो 2 वर्णों के योग होते हैं। 2 वर्णों के योग 2 वर्णों का योग होता है संधि में। संधि में प्रश्न था आपका, संधि में किनका योग होता है? तो संधि में किनका योग होता है? तो 2 वर्णों का योग होता है, 2 वर्ण का, 2 वर्ण का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें पूर्व पद की प्रबंधता हो और समास पद अवयव हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवयव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वह बाजार की ओर आया होगा? वह बाजार की ओर आया होगा तो क्रिया पदबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिया पदबंध। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, केचुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है एक दांत, एक दांत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहिर्मुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, औस्तिक। अगला प्रश्न है, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गुप्त बात को प्रकट कर देना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गगन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विगत, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपलक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकती का अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा लोकती का अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती, चिराग तले अंधेरे लोकती का क्या अर्थ हो जाएगा? अपनी बुराई नहीं दिखती, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिपद कौन सा समास है? तो द्विक समास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पयोजोरधर। अगला प्रश्न है, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है, पुल्लिंग। वाष्प क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, वाष्प क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, श्रीमान्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लड़के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यज्ञ या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कारक। अगला प्रश्न है, मैं पर किस कारक की विभक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो आपादान कारक, आपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने स्वर नाम है? तो 11, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 11। अगला प्रश्न है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सिख धर्म का। अगला प्रश्न है, कवि धनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? कवि धनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? तो नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी सही है, नादिर शाह। अगला प्रश्न है 93 नंबर, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रस खान। अगला प्रश्न है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल सही है,
धर्मवीर भारती ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 95 नंबर है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहले पुस्तक के रूप में किया? तो आज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आज्ञा। अगला प्रश्न है, कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्यामनंद किशोर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 97 नंबर, पंक्ति से उतर जाता है उसका रब, किस कविता की पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अक्षर ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी का मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, धनानंद किस धारा के कवि थे? तो रीतिमुक्त धारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लास्ट नंबर, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1855 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आप सभी का कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना आप सही बना करके आंसर आए हैं, कमेंट जरूर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।